बड़ा और छोटा, जब हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो मन हमारा आकाश तत्व है। इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, स्पेस है, खाली है, शून्य है, मौन है, भ्रम है। इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है। जब हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो हम अपने मन को खाली रखते हैं और वो खाली है तो हम सबसे बड़े बन जाते हैं। सबसे बड़े, विराट, विशाल, अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाते हैं। हम सबसे बड़े बन जाते हैं। हमें सब छोटा लगता है। हमें स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, पृथ्वी, चांद, सितारे सब छोटे लगते हैं। और जब हम अपने मन को ही मार देते हैं, क्योंकि मन हमारा आकाश तत्व है और वो सबसे बड़ा है, लेकिन जब हम अपने मन को ही मार देते हैं, हम अपने मन को विषय वस्तु रिश्ते से बांध देते हैं। हम अपने मन को मिट्टी के कठोर टुकड़ों में बिखेर देते हैं कि मिट्टी पर पत्थर है, लोहा है, स्टील है, टंगस्टन है, कठोर से कठोर है मिट्टी। और मिट्टी हमें आंखों से दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े हैं। तो हम अपने मन को उन कीड़ों से बांध देते हैं तो हम अंधे कीड़े बन जाते हैं, कुल बुलाते हुए अंधे कीड़े। शरीर से हमारे अंदर अकड़ है, मैं, क्योंकि जो अंधा कीड़ा होता है वो कुल बुलाता रहता है। तो सृष्टिकर्ता हमें अंधा कीड़ा बना देते हैं और हमारे अंदर इतना ज़्यादा अहंकार भर जाता है, इतना ज़बरदस्त खतरनाक अहंकार भर जाता है कि हम पूरी तरह से खुद को भूल जाते हैं कि हम भी एक कुत्ते, बिल्ली, सूअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर से भी कमजोर एक छोटे से जीव हैं। हम पूरी तरह से खुद को भूल जाते हैं। इतना ज़्यादा अहंकार हो जाता है हमारे अंदर, क्योंकि हमने अपने मन को ही मार दिया जो सबसे बड़ा है। अब हम अहंकार से भरे हुए हैं। हम अपने मन को पत्थरों के कठोर टुकड़ों में, मिट्टी के कण कण में हम अपने मन को बिखेर देते हैं। हम खुद के ही नहीं हैं, हम जिंदा लाश है। खुद को ही हमने मार डाला, खुद के मन को ही हमने मार डाला। इस शरीर को, इस तन को चलाने वाला मन है, वही सच्चा है। ये शरीर तो मायावी है। हमने अपने मन को ही कठोर टुकड़ों में, मिट्टी के कठोर कणों में बिखेर दिया। हम खुद की नज़रों में ही मर गए, खुद की नज़रों में ही गिर गए। खुद के ही नहीं हम, अरे खुद को ही हमने मार डाला। हमने अपने मन को ही मार डाला। जो इस शरीर को चलाने वाला हमारा जो मन है वो आकाश तत्व है, वही देवता, वही ईश्वर है, वही अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वही सत्य है। तो हम खुद की नज़रों में ही गिर गए। अब हम केवल शरीर बन गए और शरीर के माध्यम से बड़ा बनना चाहेंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, बड़े बड़े लग्जरी घर बनाएंगे, बड़े बड़ी गाड़ियाँ लग्जरी खरीदेंगे, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ खड़ी करेंगे और बड़ा बनना चाहेंगे। एक दूसरे की नज़रों में हम बड़ा बनना चाहेंगे, क्योंकि खुद की नज़रों में हम गिरे हुए हैं। खुद की नज़रों में ही मर गए हम लोग। इसलिए मिट्टी के माध्यम से हम केवल मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े बन चुके हैं, मांस खाने वाले अंधे कीड़े बन चुके हैं। हम मिट्टी के माध्यम से ही बड़ा बनना चाहेंगे। बच्चे पैदा करेंगे। मेरे पास 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, उसके माध्यम से ही बड़ा बनना चाहेंगे। बड़ी बड़ी महल बंगला बनाएंगे, बड़ी बड़ी 1000, 10, 20, 50 मंजिल का घर बनाएंगे और उसके माध्यम से ही बड़ा बनना चाहेंगे। गाड़ियाँ खरीदेंगे, लग्जरी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदेंगे, 10, 20, 50, 1000, लाख, करोड़, अरबों गाड़ियाँ खरीदेंगे और उसके माध्यम से ही हम बड़ा बनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने सबसे बड़े को हमने मार डाला। हमने अपने मन को ही मार डाला, जो सबसे बड़ा है, जो अखंड ब्रह्मांड है, जो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, जो आकाश तत्व है। हमने अपने मन को ही मार डाला। केवल हम तन बन चुके हैं, अंधे कीड़े बन चुके हैं और हम बड़ा बनना चाहेंगे। हर किसी की नज़रों में बड़ा बनना चाहेंगे, क्योंकि खुद की नज़रों में गिरे हुए हैं, खुद की नज़रों में मरे हुए हैं। इसलिए हम सबको पकड़ना चाहेंगे। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ज़मीन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सबको मेरा मेरा कहना चाहेंगे। सबको मेरा मेरा कहेंगे, क्योंकि हम खुद को ही हमने मार डाला। अपने मन को ही कठोर टुकड़ों में बिखेर दिया, मिट्टी के कठोर कण कण में हमने बिखेर दिया है। हम कठोर हो चुके हैं, हमारे अंदर अहंकार आ गया है, हम क्रूर बन चुके हैं, निर्दयी बन चुके हैं। मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा से लिप्त हैं। भूल चुके हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है। जब मनुष्य में मैं होती है तो सृष्टिकर्ता उसे कण कण में बिखेर देते हैं। शरीर से उसमें अकड़ होती है मैं, और मन की स्थिति उसकी बिखरा हुआ होता है। मेरा मेरा, ये मेरा, ये मेरा। उसका कोई नहीं होता, उसका कोई नहीं होता। वो मिट्टी को ही मेरा मेरा कहता रहता है। बच्चे को शरीर को देखेगा, उस शरीर को पकड़ना चाहेगा, स्त्री के शरीर को पकड़ना चाहेगा। भूल जाएगा मूर्ख, अज्ञानी, दुष्ट, भूल जाएगा प्राणहीन मनुष्य, अपनी नज़रों में मरा हुआ, अपनी नज़रों में गिरा हुआ, जिसने अपने मन को ही मार दिया। कण कण में, पत्थरों के कठोर टुकड़ों में उसने बिखेर दिया अपने मन को। भूल जाएगा कि उस शरीर को चलाने वाला उसका मन है और वो आकाश तत्व है। और आकाश को बांध नहीं सकते। आकाश फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। आकाश खुला है, खाली है।
अरे आकाश को फांद नहीं सकते, शरीर को चलाने वाला, तन को चलाने वाला उसका मन है। तो प्राणहीन मनुष्य मन को कभी नहीं देख पाएगा, केवल मिट्टी को ही देख पाएगा, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है। वो हर किसी को पकड़ना चाहेगा, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। बच्चे भी उसके नहीं है। खुद अहंकार से भरा हुआ है, बच्चे पैदा करेगा और बच्चों को भी अहंकार से ही भरेगा। कभी भी बच्चों को नहीं कहेगा कि तू अपने मन का मालिक बन, कभी भी नहीं कहेगा। अपनी अहंकार से ही पढ़ाई रचेगा, विषय वस्तु रिश्तों के पहाड़ खड़े करेगा और अपने अहंकार की स्टडी खड़ी करेगा। बच्चों को सत्य से दूर रखेगा और झूठ में ही उलझा के रखेगा कि मैं ही तेरा विधाता हूँ, सृष्टि करता हूँ, मैं ही तेरा भगवान हूँ। अरे दुष्ट, अरे प्राण पिता से गद्दारी करने वाले, अरे उस बच्चे में प्राण देने वाला जगत पिता है, वो बच्चा हवा जगत पिता की ले रहा है। पूरा शरीर जो है हमारा, पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है और पूरी पृथ्वी को बनाने वाला खाली है, आकाश है, स्पेस है, अंतरिक्ष है। वही खाली का नाम ही ईश्वर अल्लाह है, खुदा गो रब है। अरे बच्चे में मन भरने वाला, बच्चे में प्राण भरने वाला वो है। अरे बच्चे का शरीर बनाने वाला वो है। अरे सब कुछ उसका है। मनुष्य एक बंदर से भी कमजोर, एक छोटा सा जीव, एक प्रजाति है मनुष्य प्रजाति, और मेरा 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 सबको मेरा मेरा कहता है। भूल जाता है पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है और मेरा तो बहुत दूर की बात है। केवल मिट्टी को ही देखता रहेगा और मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने, नष्ट करना, सर्वनाश करना। अरे मिट्टी इतनी भयानक है, हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, हड्डियाँ निकली पड़ी है, मांस मवाद खून बिखरा हुआ है और कीड़े ही कीड़ों से भरी है। कीड़े ही कीड़े कुल बुला रहे हैं मिट्टी पे, कीड़े ही कीड़े पर कुल बुला रहे हैं मिट्टी पर। तो मनुष्य मैं और मेरा में अंधे कीड़े के समान तड़प तड़प कर चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ भाग दौड़, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, मिट्टी के अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मैं मेरा मेरा मर जाएगा। अरे सबसे बड़ा मनुष्य का जो है मन है, लेकिन मन अंधकार है। मन, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो केवल वो अपने मन का मालिक है, अपने मन का मालिक है। वो सबके लिए जिएगा, तन से सबको अपने साथ रखेगा, तन सबके लिए दे देगा, लेकिन मन किसी को नहीं देगा। मैं अपने मन का मालिक हूँ, मेरे साथ में यह रहती है। हम 24 घंटे एक साथ रहते हैं। अरे 4 सालों से भी ज़्यादा समय हो गया हम साथ रहते हैं, 1 मिनट भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। लेकिन मैं अपने मन का मालिक हूँ। तन से इसको दे दूंगा मैं, अरे तन इसका, तन इसके साथ ही है, लेकिन मैं मन किसी को नहीं दूंगा। मेरा मन, मेरे पास सबसे कीमती चीज़ मेरा मन ही है। मनुष्य के पास में उसके मन के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। मैं मन किसी को नहीं दूंगा, मैं मन का मालिक हूँ। लेकिन तन में हर किसी को मैं मेरा तन दे दूंगा, लेकिन मन किसी को नहीं दूंगा। मनुष्य के पास में केवल मन के अलावा उसका खुद का कुछ नहीं है। अरे तन भी मिट्टी का ही है, जन्म से मृत्यु की ओर जा रहा है। मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं अपने बाप से जुड़ा हूँ। मुझे पैदा करने वाला आकाश है, मुझे पैदा करने वाला आकाश है, मुझे चलाने वाला, बनाने वाला आकाश है। अरे मेरा जो मन है वो आकाश तत्व है, तो वही मेरा बाप है। मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे सब छोटा लग रहा है। अरे छोटी सी मिट्टी की कुटिया में रहता हूँ, लेकिन मेरा मन इतना बड़ा है, मैं मन से इतना बड़ा हूँ। अरे पूछो मत, अरे मुझे पृथ्वी, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, सूर्य, चंद्रमा सब छोटे लग रहे हैं। मैं इतना बड़ा हूँ कि पृथ्वी से कंची खेलूँ सूरज से कंची खेलूँ, गैलेक्सी से कंचियाँ खेलूँ। अरे मैं बचपन में बड़ी कंची खेलता था यार, मैं सबसे कंचियाँ खेल खेल के सबको मारूँ, गोलों को मैं इतना बड़ा हूँ, अखंड ब्रह्मांड हूँ। मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मेरा बाप खाली है, मैं उसका बच्चा हूँ। मेरा बाप मुझे पैदा करने वाला, मुझे बनाने वाला, मुझे चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, स्पेस है, खाली है, मैं उसका बच्चा हूँ। मेरा बाप अनंत है, मैं भी उसका बच्चा हूँ, मैं भी अनंत हूँ। मेरा बाप खाली है, मैं भी खाली हूँ। मेरा बाप अनंत, अखंड, अजर, अमर है, मैं भी वही हूँ। मेरा बाप अंधकार से भरा हुआ है, तो मैं भी अंधकार से ही हूँ। मेरा केवल एक से रिश्ता है, केवल मेरा वही है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। शरीर तन मेरा सबका है, लेकिन मन मेरा केवल उसी का है। केवल मन मेरा खाली है, मैं मन को किसी से नहीं भानता हूँ। मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे विराट विशाल हूँ, मुझसे बड़ा पूरी पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। अरे मैं अखंड ब्रह्मांड हूँ, मैं मेरे बाप का बच्चा हूँ, मेरा बाप खाली है, मैं भी खाली हूँ। और प्राणहीन मनुष्य सबको मेरा मेरा कहता है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, एक दूसरे की नज़रों में बड़ा बनना चाहता है। अरे मैं एकांत में रहता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है मैं सबसे विराट विशाल हूँ, अनंत, अखंड, अजर, अमर हूँ, क्योंकि मैं अपने मन का मालिक हूँ। इसलिए ज्ञानी और प्रेमियों ने यही बात कही है, अपने मन का मालिक बनो, अपने मन का मालिक बनो।
क्योंकि मन हमारा आकाश तत्व है, मन हमारा सबसे हल्का है और सबसे हल्के में ही इतनी शक्ति है। जो आकाश है खाली है, शून्य है, जो अंतरिक्ष है, जो स्पेस है, उसी में इतनी शक्ति है कि सारे भरों को चला रहा है। अरे सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, उस सबको चलाने वाला खाली है, उस सबको चलाने वाला खाली है। अरे जो गोले दिख रहे हैं वो सब मायावी है, इस शरीर भी मायावी है, अरे पृथ्वी भी मायावी है, लेकिन उन सबको चलाने वाला खाली है। उन सबको चलाने वाला खाली है, शून्य है। अरे वो शून्य है, उसका हर चीज़ श्रम शून्य है, कर्म भी शून्य है, फल भी शून्य है, हर चीज़ शून्य है। वो शून्य है तो उसका ऐसे साइकिल घूम के आता है। वो शून्य है, कर्मों का खेल भी शून्य है, हर चीज़ शून्य है। मेरा मेरा वालों, अब तुम मेरा मेरा को ही खा जाओगे पैदा कर करके, क्योंकि सृष्टिकर्ता के खिलाफ मनुष्य गया है, उसके खिलाफ गया है। अरे उस सब कुछ उसका है, अरे उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती, उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती, और मेरा तो बहुत दूर की बात है, मेरा तो बहुत दूर की बात है। अरे हर चीज़ उसकी है, बच्चा भी उसका है। प्राणहीन मनुष्य मेरा 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 सबको कहता है, भूल जाता है कि सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। अरे बहुत विनाश कर दिया मनुष्य ने, प्राणहीन मनुष्य ने बच्चे ही बच्चे पैदा कर दिए, मेरा मेरा कह रहा है। अरे मन का मालिक बन। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है तो उसके जीवन में से मैं और मेरा निकल जाता है। तन से भले ही वो थोड़ा सा बोलता है, लेकिन मन से उसका मैं और मेरा निकल जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ना मैं है ना मेरा है, केवल वही है, वही है केवल। अरे इतना भयानक समय आने वाला है, इतना भयानक समय आने वाला है, इतना भयानक समय आने वाला है। मैं और मेरा 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 के चक्कर में पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। अब मेरा मेरा को ही पैदा कर करके छोटे छोटे बच्चे, निर्मल सरल तरल बच्चे, जीवित बच्चों को ही मनुष्य खा जाएंगे, जीवित बच्चों को ही खा जाएंगे, क्योंकि उसका जो विधान है वो शून्य है, वो ऐसे घूम के शून्य आता है। कहानी मेरा मेरा से शुरू हुई थी और मेरा मेरा को पैदा कर करके खाने से ही अंत होगी। कर्मों का खेल भी शून्य है और हर विधान उसका शून्य है, कि वो शून्य है, वो मौन है, वो भ्रम है, वो खाली है, वो कुछ नहीं है, वो नथिंग है, लेकिन नथिंग ही एवरीथिंग है। जब मनुष्य पूरी तरह से स्वयं को नथिंग समझेगा तो वो भी एवरीथिंग हो जाएगा। उसका एक ही विधान है, नथिंग इज एवरीथिंग। जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है, शून्य ही सत्य है।